नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं आपको श्री रामचरितमानस सिखाती हूँ कि कैसे पढ़ा जाए। तो उसका आज तीसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्य संग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्य संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमीर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। अर्थात और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अर्थात श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। अर्थात वह महल के श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपीरा श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मनु महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। अर्थात लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके
अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। उन सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़बागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र ही हैं, जो मुझे बड़बागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, जिमि दस नन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनौ विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों यानी कि बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे।